वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद गुरुजी। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरुजी के श्री चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि नमन और गुरुजी की सारी संगत को भी जय गुरुजी। संगत जी, आशा करती हूँ कि गुरुजी की ब्लेसिंग से, उनकी कृपा से आप जहाँ पर भी होंगे स्वस्थ होंगे और अच्छे से होंगे। जो संगत भी वीडियो को देख रही है वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं, और नोटिफिकेशन की बेल भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि जल्दी से जल्दी और आसानी से आपके पास नेक्स्ट सत्संग की नोटिफिकेशन आ सके और आप गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से, कल्याण से वंचित ना रह सकें। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो बहुत ही अलग ही होने वाला है। और अलग तो खैर क्या होते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग, क्योंकि गुरुजी महाराज तो हमारा कल्याण करने के लिए ही आए थे और आज भी हमारा कल्याण ही करते जा रहे हैं। आज के सत्संग में मैं आपको बताना चाहूँगी कि किस तरह से गुरुजी महाराज ने मुझे मेरे पैरों की तकलीफ से, जो इतनी ज़्यादा थी, इतनी सीवियर थी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि बिना हॉस्पिटल जाए या कोई लॉन्ग ट्रीटमेंट के बिना मेरा पैरों का जो प्रॉब्लम है, घुटने का प्रॉब्लम है, वो ठीक हो पाएगा। लेकिन संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले मैं अपने गुरुजी महाराज की आज्ञा लेते हुए उनका मंत्र जाप करना चाहूँगी और आपसे भी निवेदन करूँगी कि आप भी मेरे साथ मंत्र जाप को कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग जो है वो मैं अपने पैरों से रिलेटेड आपको बताना चाहूँगी कि किस तरह से गुरुजी महाराज ने अपनी बेटी का कल्याण किया। संगत जी, मेरी जब मदर एक्सपायर हुए थे और उस टाइम पे मैं अपनी मम्मी के पास बेड पे ना बैठी ही रहती थी, और वो बैठती मैं इस तरह से थी कि चौकड़ी मार के बैठी रहती थी, और 2-3 दिन कंटिन्यू मैं इसी तरह से अपने मदर के पास बैठी रही, क्योंकि लास्ट में उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और हम सब अपनी मम्मी के पास ही बैठे रहते थे। और संगत जी, मैं अपनी मम्मी के पास से बिल्कुल भी उठ नहीं रही थी, बेड पे बैठी रही, और उससे पता नहीं क्या हुआ या बाद में क्या प्रॉब्लम हुई मेरे पैरों में। थोड़े से दिन बाद ही मेरे पैरों में इतनी सीवियर प्रॉब्लम हो गई कि मेरे से चलना भी बहुत मुश्किल हो गया, बैठना मुश्किल हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या प्रॉब्लम हुई है। पहले मुझे लगा कि शायद मैं ज़्यादा देर ऐसे बैठी रही हूँ चौकड़ी मार के, तो हो सकता है। और प्रॉब्लम संगत जी सिर्फ एक ही पैर में हो रही थी, राइट साइड में, जो राइट लेग थी उसी में प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं ना घुटना मोड़ पाती थी और ना मैं चल पाती थी। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। और पहले मैंने कुछ घरेलू इलाज करे, जैसे होता है ना कि हमारे कुछ हो जाता है तो हम सोचते हैं कि ये लगा लो, कोई जो पेन किलर वाले हमारे पास स्प्रे होते हैं वो लगा लो, या फिर मूव लगा लो, आइडेक्स लगा लो। मैंने ये सब चीज़ें करके देखा। कोई बोलता था ऑयल की मालिश कर लो, लेकिन कुछ भी संगत जी ठीक नहीं हो पा रहा था। और इतना दर्द बढ़ गया मेरे पैर में कि मतलब ना तो मैं कुछ कर पा रही थी ना चल पा रही थी। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी कि उस टाइम पे मैं कितनी प्रॉब्लम में फंसी हुई थी। उसके बाद मैंने फिर मेडिकल ट्रीटमेंट लिया। संगत जी, पास में मुझे किसी ने बताया कि ज़्यादा दूर नहीं था घर से, पास में छोटा सा एक हॉस्पिटल था जो कि इसी चीज़ के लिए था, हड्डियों से रिलेटेड ही था। और जब मैंने वहाँ पे दिखाया संगत जी डॉक्टर को, उन्होंने मेरा एक्सरे करा तो उसमें उन्होंने बताया कि जो मेरा घुटना था उसमें कोई हड्डी होती है अंदर, वो ना बढ़ गई थी और बढ़ के नुकीली हो गई थी, जिससे कि मुझे ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। तो उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट शुरू करा और वो कुछ एक्सरसाइज भी करवाते थे शुरू में, तो उन्होंने नहीं करवाई कि अभी ज़्यादा पेन है। उन्होंने मुझे मतलब दवाइयाँ दी खाने की। और मेरा घर संगत जी 2nd फ्लोर पे है, तो आप मानोगे नहीं कि डॉक्टर के पास जाने आने में भी मैं इतनी परेशान हो जाती थी कि 2nd फ्लोर पे चढ़ना मेरे को बहुत मुश्किल हो जाता था। और उस समय पे उन डॉक्टर ने मेरे को यही बोला कि आप अब लाइफ में कभी भी चौकड़ी मार के नहीं बैठना। अगर आप ठीक भी हो जाओ तो कोशिश मत करना कि आप चौकड़ी मार के बैठो, आलती पालती मार के बैठो, क्योंकि इससे आपके पैर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। और उस टाइम पे तो खैर बहुत ही ज़्यादा था, और इतना ज़्यादा था जैसे हमारे यहाँ पे तो संगत जी जैसे वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है, इंडियन टॉयलेट है। और मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप वेस्टर्न टॉयलेट बनवा लो, अगर आप इंडियन टॉयलेट में बैठोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, पैर में ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी। अब मैं एकदम से कैसे सारे अरेंजमेंट कर सकती थी, मैं यही सोच रही थी। लेकिन इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम के ना घर का कुछ काम कर पाना,
जहाँ पे बैठ जाती थी वहाँ से उठने में ही सोचती थी कि उठूँगी तो अब कैसे होगा। मतलब लगा लो बहुत ज़्यादा मेरे पैरों में प्रॉब्लम शुरू हो गई और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी मुझे। और गुरुजी को मैं ये कहती थी कि गुरुजी ये क्या हो रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, क्या होगा। उस टाइम पे संगत जी मैंने कोई ऐसा उपाय नहीं करा, मैं सही बता रही हूँ, ना मेरे पास कोई ऐसा गुरुजी महाराज ने मैसेज भेजा कि भाई मेरा चंदन टीका लगा ले पैर पे, या फिर क्या बोलते मेरा जल प्रसाद लगा ले। ऐसा कुछ भी मेरे पास मैसेज नहीं आया, जैसे गुरुजी महाराज कई संगत के पास कुछ उपाय भेज देते हैं। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज के कल्याण करने के तरीके बहुत अनोखे और बहुत अलग होते हैं। सही में वो पता भी नहीं चलने देते कि किस तरह से वो आपका कल्याण कर रहे हैं। और संगत जी मेरा गुरुजी महाराज ने कैसे कल्याण किया मैं आपको बताती हूँ। जहाँ मैं पहले गुरुजी महाराज के मैंने स्वरूप रूम में भी लगा रखे थे संगत जी, लेकिन मैंने अपना जो मंदिर था ना वो एक छोटा सा हमारा अलग से कमरा है और उसमें मैंने रखा हुआ था। वो थोड़ा छोटा ही कमरा था और उसमें मैंने अपना मंदिर स्थापित कर रखा था और गुरुजी महाराज का भी एक स्वरूप वहाँ पे लगा रखा था। तो मैं क्या करती थी कि पूजा जो है मैं अपने वहीं पे ही बैठ के करती थी नीचे, और नीचे ही आसन बिछाती थी और वहीं पे आलती पालती मार के मैं बैठ के सुबह शाम जो पूजा होती है अपनी रूटीन में वहीं करती थी, रूम में नहीं करती थी। लेकिन जब मेरे को ये प्रॉब्लम शुरू हुई पैरों की तो मेरे को तो नीचे बैठना ही मना कर दिया संगत जी कि मैं नीचे बैठ ही नहीं सकती। बिल्कुल डॉक्टर ने मना कर दिया। कोई तो होता है ना कि बोलता है डॉक्टर कि आप कोशिश करना, आप ऐसे करना, लेकिन उन्होंने मुझे सीधा बोला था कभी भी नीचे चौकड़ी मार के नहीं बैठना आपने अब ज़िंदगी में, क्योंकि इससे आपके पैर में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मुझे लगा कि मैं वहाँ पे कैसे फिर पूजा करूँ। तब संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे यही करवाया कि मैं रूम में ही पूजा करने लगी, लेकिन नीचे बैठ के नहीं। मैंने सोचा चलो भगवान का नाम लेना है, अपने गुरुजी का मंत्र जाप करना है। अब गुरुजी को तो पता ही है कि मैं नीचे नहीं बैठ सकती हूँ, तो मैंने एक छोटा सा स्टूल लक्कड़ का ले लिया और मैं उस स्टूल पे बैठ के संगत जी रूम में जहाँ पे गुरुजी के स्वरूप बड़ा वाला लगा हुआ था मैं उसके सामने स्टूल रख लेती थी और अपने मंदिर में भी दिया जलाती थी और अपने यहाँ पे बैठ के फिर मैं गुरुजी के सामने बैठ के मैं मंत्र जाप और जो भी मैं पूजा करती थी मैं वो कर लेती थी। तो किस तरह से गुरुजी महाराज ने मेरे को वहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करा। लेकिन संगत जी सत्संग यहीं पे समाप्त नहीं हुआ। मैं थोड़े दिन तो स्टूल पे बैठ के ही मेरा ये रूटीन बन गया कि मैं डर के मारे स्टूल पे बैठ के ही पूजा करने लगी। लेकिन कुछ दिन बाद मेरे को गुरुजी ने ये बात माइंड में डाली कि जब मंदिर मेरा वहाँ पे रखा हुआ है और गुरुजी के स्वरूप यहाँ नहीं है, मुझे अच्छा सा नहीं लगता था कि मैं दिया वहाँ जलाती हूँ और फिर मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। तो मुझे ना थोड़ा ठीक सा नहीं लग रहा था कि जो भी मैं ये कर रही हूँ, मतलब मेरे को गुरुजी ने दिमाग में थॉट डाला कि कुछ ठीक नहीं हो रहा। और संगत जी गुरुजी महाराज ने, और उस बीच मेरा ट्रीटमेंट भी चलता रहा संगत जी। मैं एक्सरसाइज डॉक्टर मुझे जैसे बताते थे पैर की मैं वैसे करती थी, जो दवाइयाँ चल रही थी। और दवाइयाँ भी संगत जी 15-15 दिन की भी 2-2 3-3 हज़ार रुपये की दवाइयाँ भी आ रही थी मेरी। तब मेरे को गुरुजी ने महाराज ने थॉट डाला कि जो वहाँ पे मंदिर है उसमें जो मेरा स्वरूप है वो भी तू इस रूम में लिया, अगर तू इस रूम में बैठ के पूजा करती है तो यहीं पे दिया जला। और जो कि मैं डर के मारे स्टूल पे ही बैठ के पूजा कर रही थी कि डॉक्टर ने मना किया है नीचे बैठने के लिए, गुरुजी महाराज ने वो स्टूल मेरे नीचे से हटवा दिया संगत जी। और वो कैसे हटाया, क्योंकि जब मैं इस रूम में गुरुजी महाराज के वो स्वरूप रखने लगी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन स्वरूपों को किस पे रखूँ। मेरे पास कोई इतना छोटा टेबल नहीं था और इतना कुछ मेरे को मतलब मैं अरेंज नहीं कर पा रही थी कि किस पे मैं रखूँ गुरुजी महाराज के। मेरे पास 2-3 स्वरूप है। तो फिर मुझे लगा कि ये स्टूल है, पहले मैंने एक छोटे स्टूल पे रखा लेकिन उसमें सब नहीं समा पाए। फिर मुझे लगा ये जिस पे मैं बैठती हूँ यही थोड़ा लक्कड़ का बड़ा स्टूल है। तो संगत जी मैंने उसी स्टूल को धोकर और उस पर मैंने अच्छा सा आसन बनाकर गुरुजी महाराज के अच्छे से कपड़े वगैरह बिछा के और मैंने वो कॉर्नर में लगा दिया और उस पर मैंने गुरुजी महाराज के स्वरूप स्थापित कर दिए और उस पर मैं दिया जलाने लगी। एक दिया मैं मंदिर में भी जला के आ जाती थी अपने, जो मैंने बताया कि वहाँ पे उस छोटे से रूम में मंदिर था, और एक दिया मैं गुरुजी महाराज के सामने जलाने लगी। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये हो गई कि मैं अब बैठूँ किस पे, क्योंकि मैंने उसी स्टूल पे तो गुरुजी महाराज ने अपने स्वरूप रखवा दिए। अब मैं सोचने लगी उस दिन कि मैं बैठूँ किस पे, मैंने तो स्वरूप रख दिए उस पर। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं आज नीचे बैठने की कोशिश करती हूँ पर मैं चौकड़ी नहीं मारूंगी, एक पैर को मैं फैला लूँगी। गुरुजी को तो पता ही है मेरे पैर में प्रॉब्लम है। तो संगत जी उस दिन गुरुजी महाराज ने मुझे नीचे बिठवा दिया और मैंने अपना वो जो पैर राइट मेरा जो लेग
में प्रॉब्लम हो रखी थी इतनी ज़्यादा, उसको मैंने सीधा पैर कर लिया और मैंने चौकड़ी नहीं मारी। और मैं वहाँ पे मेरा ये रूटीन बन गया कि मैं फिर यहाँ पे नीचे बैठ के पूजा करने लगी। लेकिन संगत जी, कब मैंने वो चौकड़ी मारनी शुरू कर दी, कब गुरुजी महाराज ने मेरी को आलती पालती मरवा दी, मुझे खुद ही नहीं पता चला। और मैंने दवाइयाँ लेनी भी छोड़ दी। बस मैं नीचे वहीं बैठ के पूजा करने लगी गुरुजी महाराज की। और गुरुजी ने इतना मेरा कल्याण किया कि मुझे खुद नहीं पता चला कि मैं कब मेरा पैर ठीक हो गया। और जो डॉक्टर ने मुझे ये बोला था कि कभी आपने चौकड़ी नहीं मारनी, संगत जी, अभी भी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैं सच बता रही हूँ, मैं चौकड़ी मार कर ही बैठी हुई हूँ। और गुरुजी महाराज ने इतना कल्याण किया मेरा और उस टाइम पे मैं इतनी घुटनों में मेरी इतनी प्रॉब्लम थी कि मैं बड़े मंदिर भी नहीं जा पा रही थी। ऐसा भी नहीं है कि मैं बड़े मंदिर गई, लेकिन हाँ, गुरुजी महाराज के सामने यहाँ पे बैठती थी और यहीं पे उनकी पूजा करती थी। जो रूटीन अपना होता है, सिर्फ वही पूजा पाठ मेरा चल रहा था। लेकिन गुरुजी महाराज को संगत जी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती। गुरुजी महाराज को कभी मैंने एक दो बार ये बोला होगा कि गुरुजी देखो मेरे पैर में कितनी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो अंतर्यामी है, वो जानी जान है, उनको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे दुख से तो वो दुखी हो जाते हैं, इसीलिए वो हमारे दुख, हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं संगत जी। और इस तरह से गुरुजी महाराज ने का ना मुझे कोई उन्होंने उपाय बताया, सिर्फ उन्होंने मेरा स्टूल मेरे नीचे से पहले उस कमरे से, मुझे छोटे से कमरे से यहाँ बिठवाया अपनी पूजा के लिए, फिर मेरे नीचे से वो स्टूल हटवाया और वो स्टूल हटा के अपने स्वरूप उस पर सजवा लिए कि अब तो ये नीचे बैठेगी। और फिर संगत जी, कब मैंने चौकड़ी मारी, कब मैं बैठ के निरंतर ऐसे ही पूजा करने लगी, मैं खुद शॉक्ड हो गई कि जहाँ डॉक्टर ने, और मैंने कोई वेस्टर्न टॉयलेट नहीं बनवाया, तो गुरुजी महाराज ने मेरा इतना बड़ा कष्ट संगत जी कैसे ठीक कर दिया, मैं खुद आज तक नहीं समझ पाती कि कोई मैंने उसके बाद ऐसा ट्रीटमेंट लिया। मैंने कोई 1.5-2 महीना जरूर उस डॉक्टर की दवाई खाई होगी, लेकिन वो दवाई मुझे ऐसी देते थे, इतनी महंगी दवाइयाँ देते थे संगत जी। और वो दवाइयाँ आजकल डॉक्टरों ने ना, सबको तो नहीं कहूँगी पर ज़्यादातर मैं देख रही हूँ एक ये बिजनेस बना लिया है कि वो दवाई भी ऐसी देते हैं कि जो उन्हीं के ही हॉस्पिटल में या उन्हीं के ही क्लिनिक पे मिलती है। तो वो दवाई भी संगत जी और किसी केमिस्ट के पास नहीं मिलती थी, उस डॉक्टर के पास ही मिलती थी। और दवाइयाँ उसकी इतनी महंगी होती थी और पूरी दवाइयाँ लेनी पड़ती थी, जो कि मैं उस टाइम पे अफोर्ड नहीं कर पा रही थी इतनी महंगी दवाइयाँ। तो फिर मैंने धीरे धीरे, उसने मुझे बोला था कि ये दवाई आपको कम से कम 2 साल रेगुलर खानी पड़ेगी। और एक दवाई तो उसने मुझे बोला था कि काफ़ी महंगी दवाई थी कि ये तो आपको 1 साल लेनी ही पड़ेगी। जो लास्ट मेरी बात हुई थी डॉक्टर से, तो उसमें मैंने पूछा उस कंपाउंडर से भी कि दवाई किस चीज़ की, उसने बोला कैल्शियम वगैरह की है, पर ये तो आपको 1 साल तक ज़रूर लेनी पड़ेगी। लेकिन संगत जी, ये गुरुजी का चमत्कार है कि उन्होंने मेरी दवाइयाँ भी छुड़वा दी, मैंने दवाइयाँ भी नहीं ली और मेरे को इस तरह से नीचे बिठा के गुरुजी ने पूजा यहाँ पे करवाना शुरू करा। आज तक मैं वहीं बैठ के पूजा करती हूँ अपने ड्राइंग रूम में ही। गुरुजी ने, कहते हैं ना, गुरुजी महाराज तो अपना स्थान खुद ही बनवा लेते हैं। और गुरुजी महाराज ड्राइंग रूम में पहले भी बड़े स्वरूप में स्थापित थे, उन्होंने अपने सारे स्वरूप ड्राइंग रूम में लगवा लिए और यहीं बैठकर अपनी बेटी से पूजा करवाई अपनी। और संगत जी, मैं सच बता रही हूँ कि मेरी पैरों की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई और कभी भी उसके बाद मुझे अपने पैर में प्रॉब्लम नहीं हुई, कभी मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया। तो इसलिए संगत जी, हम परेशानी में परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब हमारे गुरुजी महाराज है ना, तो हमें उन्हें कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो बिना बोले ही हमारे कष्ट अपने ऊपर हर लेते हैं। और संगत जी, इस तरह से गुरुजी महाराज ने मेरे पैरों की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक कर दी। इतने साल हो गए हैं मुझे, लेकिन अब मेरे कभी भी पैरों में प्रॉब्लम नहीं होती। थोड़ा सा मैं ध्यान रखती हूँ कि अगर नीचे बैठ के मान लो कभी पोछा लगाना हो तो मैं वो सब नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद डर लगता है। लेकिन हाँ, जो चौकड़ी मारने की बात डॉक्टर ने मना करी थी, मैं हमेशा चौकड़ी मारकर ही बैठती हूँ, पूजा भी चौकड़ी मारकर ही करती हूँ। तो इस तरह से गुरुजी महाराज ने अपनी बेटी का कष्ट बिल्कुल ठीक कर दिया। मैं गुरुजी को अरदास करूँगी कि गुरुजी, जिस भी संगत के पैरों में इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप उनका भी कल्याण कीजिए, उनके भी पैरों का दर्द बिल्कुल ठीक कर दीजिए। तो बस संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। संगत जी, अगर किसी को भी अपना सत्संग शेयर करना है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया हुआ है और मेल आईडी दी है, उस पर अपना सत्संग लिख के या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना।